हमला अनंत महादेवन द्वारा किया गया है। ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाए। एक 2 मिनट के ट्रेलर के ऊपर अगर आपने ये तय कर लिया कि ये फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है तो आपने थोड़ी सी गलती की है। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। ज्योतिबा फूले की जिंदगी पर बनी हुई बायोपिक फिल्म को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब यह फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया कि ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म को लेकर के ब्राह्मण समाज के बीच इतना आक्रोश किस बात का है। क्या ऐसा ज्योतिबा फूले के जीवन में हुआ नहीं जो फिल्म में दिखाया जा रहा था, या वो बीती हुई बातें थी, जातिवाद खत्म हो गया जैसा कि सेंसर बोर्ड ने कहा और जिस पर बयान देने के चलते अनुराग कश्यप को गालियां पड़ी। अनुराग कश्यप के उस बयान को नहीं दिखाया गया जो ज्योतिबा फूले की फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने की नाराजगी के तहत दिखाया गया था। साजिश के तहत एक ट्रोल अनुराग कश्यप को कमेंट करते हुए कहता है कि ब्राह्मण सबके बाप हैं और उसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण के ऊपर एक बहुत खराब टिप्पणी करते हुए अनुराग कश्यप ने एक लाइन लिखी। उस लाइन के बाद हड़कंप मच गया। मनोज मुंतशिर जो हुआ करता था, जो अब मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गया है, वो मनोज शुक्ला शायरी बता करके, कविता पढ़ करके ये बता रहा है कि ब्राह्मण इस देश का मस्तक है। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। और अगर ब्राह्मण मस्तक है तो छत्री क्या है, वैश्य कहां है और शूद्र क्या वापस पैरों में है? जरा मनोज मुंतशिर से, शुक्ला से ये वाला सवाल आप लोग जरूर पूछिएगा। इससे विवाद जो उत्पन्न हुआ, अनुराग कश्यप ने उस पर कहा कि मैंने वो एक लाइन जो लिखी जिसके बाद मेरी पत्नी, मेरी बेटी, उनके साथ बलात्कार, हत्या, हिंसा के टिप्पणी की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो खुद को संस्कारी कहा करते थे। अगर मुझसे मेरी माफी मांगनी है तो इसे ही मेरी माफी समझो, लेकिन जो मूल सवाल मैंने उठाया है यानी सेंसर बोर्ड की कैंची चलाने का, उससे मैं माफी नहीं मांगता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मण संगठनों ने इस बात का विरोध किया कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। हड़कंप मच गया। ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य न कर सके। दिल्ली के प्रेस क्लब के गेट पर एक पोस्टर चिपका दिया गया कि इस फिल्म का बायकॉट करो। यह उस देश में हो रहा है जिस देश में केरला स्टोरी सुपरहिट कराने की कोशिश की जाएगी, कश्मीर फाइल बनाई जाएगी, प्रोपोगंडा पूरे देश में किया जाएगा और छावा का सीन तो अभी कुछ दिन पहले गुजरा। ऐसी फिल्में जो उत्तेजना पैदा करें, आज के समय की राजनीति को प्रभावित करें, आज के समय में हिंसा को प्रोत्साहित करें, ऐसी फिल्में केवल रिलीज ही नहीं हो रही हैं, उनको इतना प्रचार प्रसार मिल रहा है जिससे किसी की भावना आहत नहीं होती। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। उसके पक्ष में लोग तर्क देते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि ज्योतिबा फूले, उनके ऊपर बायोपिक बनेगी, इस फिल्म का यह कह के विरोध किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज की भावना आहत हो गई। हालांकि हम एक ऐसे समाज की रचना चाहते हैं जिसमें किसी भी जाति की भावना आहत न हो, लेकिन इस तर्क से अगर आप कल्पना करिए कोई फिल्म बने जो इस देश के दलितों की जिंदगी पिछले 1000-2000 साल में कैसी रही वो बताने की कोशिश करे, कोई धारावाहिक बने, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस लिखा जाए कि भारत के दलितों का इतिहास। फिर इतिहास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या लिखा जाएगा? पानी पीने की मनाही थी,
कौन मना किया? नहीं बता सकते। मुख्य रास्ते पर चलने की मनाही थी, कौन मना किया? नहीं बता सकते। गले में मटकी, पीठ पर झाड़ू दलितों के किसने बांधा? नहीं बता सकते। यानी अगर इस देश में इतिहास को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाए कि आप उस पर फिल्म नहीं बना सकते, कल को कोई किताब लिखना चाहेगा तो उस किताब में यह नहीं बता सकता कि दलितों के साथ अछूत का व्यवहार किया किसने? मुसलमानों ने, ईसाइयों ने। यह देश में एक नया परिवर्तन आ रहा है। आप ताकतवर हैं, आप सत्ता में हैं, आप दखल रखते हैं, आप फिल्म को रिलीज होने से रोक देंगे। पूरी चर्चा फिल्म के सेंसरशिप पर होनी थी और पूरी चर्चा इस बात पर हो रही है कि अनुराग कश्यप ने यह बयान क्यों दे दिया। इसीलिए संजय सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कुछ लोग उतर करके आंदोलन करते हैं कि ज्योतिबा फूले पर फिल्म क्यों न बने और ज्योतिबा फूले की फिल्म पर क्यों न बात हो, कि इस देश के ओबीसी को यह बात बताइए कि इस देश के ओबीसी के लिए गुलामगिरी लिखकर, किसान का कोड़ा लिखकर, शिवाजी का पवड़ा लिखकर और तमाम रचनाएं लिखकर, स्कूल खोलकर ज्योतिबा फूले ने इस देश के किसान, कुनबी, कमेरा लोगों को, पिछड़े समुदाय के लोगों को जगाने का क्रांतिकारी काम किया। इस देश के लोगों को बताइए कि महाराष्ट्र का नवजागरण किस तरह से इस देश के बुनियादी समस्या यानी जाति व्यवस्था के खात्मे की बात करता है। 18वीं और 19वीं सदी के भारत में बंगाल में एक नवजागरण था जो भद्र, कुलीन, सवर्ण वर्चस्व का था, लेकिन महाराष्ट्र का नवजागरण ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम की परंपरा का नवजागरण था, जिसकी अगुवाई कोई ज्योतिबा फूले, कोई सावित्रीबाई फूले स्कूल खोलकर या सत्य शोधक समाज बनाकर, सत्य धर्म की पुस्तक लिखकर, सत्यमेव जयते का नारा लगाकर कुनबी किसानों को, शूद्रों, अतिशूद्रों को गुलामी की मुक्ति का एहसास कराने के लिए, बेड़ियां तोड़ने के लिए क्रांतिकारी चेतना के साथ काम कर गया। बताइए इस देश के लोगों को कि महाराष्ट्र सरकार ही ज्योतिबा फूले की ये किताब छपवाती है। देवेंद्र फडणवीस ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा बना करके महाराष्ट्र सरकार उसका उद्घाटन करती है। पूरे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले एक नायक और मसीहा की तरह पूजे जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथागत बुद्ध और संत कबीर के बाद अपना तीसरा गुरु ज्योतिबा फूले को बनाया। ज्योतिबा फूले अगर न होते तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस रूप में हमारे सामने न होते। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि इसी वजह से महात्मा फूले की गुलामगिरी वाली थ्योरी, वर्ण व्यवस्था को काउंटर करने वाली थ्योरी, शूद्र कौन है ये थ्योरी, ये सब कुछ बाबा साहब ने महात्मा फूले से लिया। इसीलिए पूरे सम्मान के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु मानते थे। ज्योतिबा फूले हंटर कमीशन से लेकर सत्य शोधक समाज तक तर्क और वैज्ञानिकता पर चलने वाला एक भारत बनाना चाहते थे। ज्योतिबा फूले हर हाथ में शिक्षा देखना चाहते थे, कलम और किताब देखना चाहते थे। और यह लड़ाई जब ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, महाराष्ट्र पुणे भिड़ेवाला के सड़कों पर घोर विरोध हुआ। क्या अब इतिहास में यह नहीं बताया जाएगा कि वह विरोध किसने किया, या आज वो विरोध बंद हो गया क्या? अनुराग कश्यप ने यही तो पूछा था कि अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, कौन है वो आज जो बांट रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई देती। काश इस देश के ओबीसी महात्मा फूले को बाबा साहब अंबेडकर की तरह एक नायक और मसीहा स्थापित कर चुके होते, फिर किसी की हिम्मत होती क्या ज्योतिबा फूले का अपमान करने की? फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, फिल्म अभी पूरी किसी ने देखी भी नहीं, फिर कैसे कोई कह सकता है कि एक समाज का अपमान किया जा रहा है? इस फिल्म के बनाने वाले डायरेक्टर अनंत महादेवन खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस फिल्म में दिखाया भी है कि ब्राह्मण समुदाय के कई दोस्त थे ज्योतिबा फूले के। कोई बारात में ब्राह्मण समुदाय का दोस्त था जो ज्योतिबा फूले को बुलाया। फिर इतिहास को कैसे मिटाओगे कि उसी बारात से ज्योतिबा फूले को शूद्र कहकर बेइज्जत करके भगाया? वो कौन था? मुसलमान था? श्रीलंका, नेपाल का कोई आ गया था, या अंग्रेज थे? इस पे फिल्म नहीं बनेगी क्या? अगर ज्योतिबा फूले को स्कूल खोलने के लिए कोई ब्राह्मण सहयोगी बन रहा है और कोई ब्राह्मण पढ़ाने जा रहा है,
तो फिर से इस किताब को कोट करते हुए कह रहा हूं, विमल कीर्ति की 2 भागों में किताब है ज्योतिबा फूले समग्र, और महाराष्ट्र सरकार ने युग पुरुष नाम से प्रकाशित की। इसको पढ़िएगा। ब्राह्मण जो स्कूल में पढ़ाने जाते थे ज्योतिबा फूले के, उन ब्राह्मणों का पुंगापंथी ब्राह्मणों ने विरोध किया और बाद में वो मना कर दिए स्कूल में जाने से। कई ब्राह्मणों ने स्कूल खोलने के लिए जगह दी, तो कई ने स्कूल खोलने मात्र से ज्योतिबा फूले का सामाजिक बहिष्कार किया, अपमान किया, तिरस्कार किया। ये दोनों अगर बात नहीं होगी तो इससे अगर आपकी भावना आहत होती है तो जरा ये पूछा जाए कि शिक्षा देने के बाद किसकी भावना आहत हुई। ये तो गनीमत मनाए इस देश और समाज के लोग कि ज्योतिबा फूले अभी नायक बनकर पूरे देश के मसीहा बन ही नहीं पाए। 1888 में महाराष्ट्र के नवागांव में एक रैली बुलाई गई थी। उस रैली में ज्योतिबा फूले को भीड़ ने अपनी तरफ से महात्मा का खिताब दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फूले को महात्मा बनाया करते थे। महात्मा गांधी से पहली बार मिलकर के जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाकर चले गए, इस देश में कोई सच्चा महात्मा था तो वो महात्मा फूले थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें स्थापित करते हैं, तो आज मूर्ति पर माला तो सब पहना रहे, सब ये दावा करते हैं कि बाबा साहब को बढ़ावा दिया ब्राह्मणों ने उनको उपनाम दिया। फिर बहुजन समाज के लोग पूछते रहे कि ब्राह्मणों ने किसी और को ये उपनाम क्यों नहीं दिया, ब्राह्मणों ने किसी और को ये उपनाम क्यों नहीं दिया, ब्राह्मण आप बाकी कहां चले गए जो ये उपनाम लगाते थे। इस तरह के गड्ढमड्ढ चीजें चल रही हैं, लेकिन अब सिनेमा नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसे गुरु मानते थे, जो महाराष्ट्र के नवजागरण का केंद्र है, जो हंटर कमीशन के सामने जाकर किसानों की समस्या बता रहा है, जो गुलामगिरी लिखकर इस देश को पाखंड और अंधविश्वास से बचाने की बात कर रहा है, जो चाहता है कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, जो समता और न्याय पर आधारित एक भारत बनाना चाहता है, जो क्रांतिकारी पुनर्जागरण की सबसे ज्वलंत मशाल है, जो ओबीसी है, जो कुनबी किसान है, माली बिरादरी का है, इसलिए वो सबका नायक नहीं बन पाता। आज भी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में सबसे बुलंद तस्वीर जिसकी है वो महात्मा फूले हैं। शिवाजी को अपना नायक बनाने का काम महात्मा फूले ने किया। शिवाजी का पवाड़ा खोजा, शिवाजी का जो अंतिम जगह थी वो खोजा, ये ज्योतिबा फूले ने किया। और ये कहते हुए किया कि शिवाजी एक स्वराज बनाना चाहते थे जो कुनबी किसान बिरादरी से आने के चलते उनको अपमान झेलना पड़ा कि राज तिलक नहीं करने दिया और ये सब करने नहीं दिया। कल को तुम ये इतिहास नहीं बताने दोगे कि शिवाजी का राज तिलक करने से मना क्यों किया, शिवाजी की जाति आड़े आई कि नहीं आई। इस देश को अब ऐसे कट्टर मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। सिनेमा उनके मुताबिक है तो वो कुछ भी दिखाया जा सकता है। सिनेमा अगर इस देश के पीडीए समाज यानी बहुजन समाज के इतिहास को बताएगा तो उसको कैंची चला दिया जाएगा। लेकिन कल्पना करिए कि प्रेस क्लब दिल्ली के गेट पर ये जो बाइकॉट की तस्वीर लगी, ये कितना कॉन्फिडेंस से लगा सकते हैं आप 2025 में, कितने कॉन्फिडेंस से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फिल्म को रुकवा सकते हैं। और कल्पना करिए उस फिल्म को भी पूरा किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि बहुजनों को इस देश में, मैं फिर से कई वीडियो बना चुका हूं और फिर से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुजन कहां खड़े हैं। इस देश के ओबीसी और एससी एसटी के कितने लोगों ने इसके समर्थन में मार्च निकाला, कितने लोगों ने इसके समर्थन में पोस्ट लिखा, कितने लोगों ने कैंपेन चलाया कि फूले फिल्म रिलीज होनी चाहिए, पहले पूरी फिल्म देखी जाएगी। और महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने ज्योतिबा फूले की जो जीवनी प्रकाशित की है उस किताब से मैच किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो किताब सरकार ने प्रकाशित की उसमें जो दिखाया गया वो फिल्म में दिखाया है कि नहीं। किताब को प्रमाण के साथ रख करके तब विरोध होता तो समझ में आता। लेकिन 150 साल पहले, लगभग 250 साल पहले इसी देश में जो हुआ वो अब आप नहीं दिखा सकते क्योंकि किसी की भावना आहत हो जा रही। फिर 2000 साल के इतिहास में कल को लिखा जाएगा कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री का घर गंगाजल से क्यों धुलवाया गया था, तो इसका जवाब कौन देगा, कौन धुलवाया ये ना बताओ, उसकी भावना आहत हो जाएगी। शिवाजी को राज तिलक करने से मना किसने किया, मत बताओ, वरना उसकी भावना आहत हो जाएगी। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को घर से किसने निकाला,
गोबर और पत्थर किसने मारा मत बताओ, क्योंकि उनकी भावना आज आहत हो जाएगी। इस देश के दलितों पिछड़ों का इतिहास फिर बताया कैसे जाएगा? और अगर इतिहास नहीं बताया जाएगा तो वर्तमान को वो कैसे समझेंगे ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें? इसलिए इस देश के उन SC ST OBC समुदाय से मैं वो मुखातिब हूं। आपके देश में हो क्या रहा है? आपके सिलेबस में ये चीजें शामिल नहीं, आपके बच्चे हम नहीं जानते। उनको लगता है कि धर्म ही सबसे बड़ा चीज है, धर्म बचाना है। उनके अपने पुरखों ने क्या बलिदान दिया और कैसे एक बराबरी का समाज बना, इस पर चिंता ही नहीं। और आप सेंसर बोर्ड से सवाल ही नहीं पूछ सकते। सेंसर बोर्ड में उस जाति के कितने लोग हैं जिन्होंने अमुक जाति का विरोध होने और भावना आहत होने पर टिप्पणी करते हुए कैंची चलाई? जरा दोनों को जोड़ लीजिए। अब सेंसर बोर्ड की ये लिस्ट देख लीजिए और उसने जो कैंची चलाई है ये देख लीजिए। इस पर तो डिबेट ही नहीं हो रहा। और केवल अनुराग कश्यप ने कैसे बोल दिया, तो ये मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कैसे बोल दिया कि ब्राह्मण इस देश का मस्तक है? इस देश के बहुत सारे ब्राह्मणों ने अच्छा किया। मैं भी एक ब्राह्मण का नाम ले रहा हूं, मनोज मुंतशिर शुक्ला। वो ब्राह्मण है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन को। तुम्हारे लिए एक किताब भिजवा दूं एड्रेस पर, तुम्हारी क्षय वोल्गा से गंगा, एक के साथ एक फ्री, पढ़ लेना। तुमने कभी इस देश में इसको नायक नहीं बनाया। परशुराम तक चले जाते हो, राहुल सांकृत्यायन को नहीं जानते। तुम एक तरफ ये बता रहे हो कि तुम्हारी जाति के लोगों ने देश का कितना बड़ा कल्याण किया, यह अच्छी बात है, लेकिन जिसने बर्बाद किया उसका इतिहास बताने नहीं दिया जाएगा क्या? इसलिए हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। फर्ज ये होता है कि बुरों की बुराई को स्वीकार करके घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो कि पुरखों ने गलती की, अब हम में जातिवाद खत्म हो गया। तुमने तो बाद में शुक्ला जोड़ लिया जब तुम्हें लगा कि शुक्ला जोड़ने से फायदा होगा। तुम जाति खत्म करने की बात करते हो। तुमने सच बताओ, एक किताब भी महात्मा फूले की पढ़ी है? तुम बताओ मनोज मुंतशिर शुक्ला गुलामगिरी पढ़ी है? बताओ फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड में बैठे तुम तमाम लोगों गुलामगिरी पढ़ी है? गुलामगिरी मोदी जी ने पढ़ी होगी, इसलिए मूर्ति पर माला तो पहनाते क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार है। लेकिन उनको पता है कि ज्योतिबा फूले पर फिल्म बन गई तो होगा क्या? उत्तर प्रदेश बिहार के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तुम कब पढ़ोगे गुलामगिरी? इस देश के बहुजनों, PDA समाज के 90% लोगों, तुम कब पढ़ोगे गुलामगिरी? कब पढ़ोगे ज्योतिबा फूले की जीवनी? घर घर अब क्रांति की ज्योति जलाओ। सिनेमा बने तो सिनेमा जाकर देखना, सिनेमा में कट लगे तो सिनेमा के बाद खोज कर पढ़ना अपने पुरखों का इतिहास। पढ़ना शिवाजी को, पढ़ना ज्योतिबा फूले को, पढ़ना बाबा साहब अंबेडकर को, पढ़ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू, पढ़ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट, बाबा साहब का संविधान। पढ़ो इससे पहले कि पढ़ने लायक किताबें भी बाजार से गायब न कर दी जाए। पढ़ लो इससे पहले कि आने वाली पीढ़ियों को पुराना इतिहास बताया ही न जाए। पढ़ लो ताकि अपने इतिहास को जानो और वर्तमान को बचा सको। फूले फिल्म तो एक बहाना है, आओ अपने विमर्श को खड़ा करो ताकि इस देश में इस बात पर विमर्श हो कौन फूले फिल्म का विरोध कर रहा है और कौन समर्थन कर रहा है। विचारों की लड़ाई है, तभी आइडिया ऑफ इंडिया सबका बनेगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि ऐसी जरूरी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक बल मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और फूले को पढ़ना, देखना, समझना मत भूलिएगा। जय फूले, जय भीम, जय संविधान। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।